हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने वाली हूँ, देखने वाली हूँ आपके पर्सन की राइट नाउ की एनर्जी क्या है, आपको लेके उनकी फीलिंग्स क्या है, उनकी सिचुएशन क्या है। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से ही देखिए। इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं, किसी भी पर्सन को लेके एक गाइडेंस ले सकते हैं, राइट। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे अपना व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दें, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। कॉल ना करें, ओके। तो व्यूअर्स, चलिए देखते हैं आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो क्या है आपको लेके। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें। ओके, एंजल ऑफ बैलेंस, क्यूनोकोपिया, वाओ। स्टॉर्म वार्निंग बॉटम से आता है और यहाँ से आता है एंजल ऑफ लव। क्या बात है। ओके व्यूवर्स, सो लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या फीलिंग में है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपको लेके। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मदद करें, गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए इनके पार्टनर क्या सोचते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स बताएं इनके पार्टनर मेरे व्यूवर्स को लेके क्या सोचते हैं राइट नाउ, उनकी क्या फीलिंग्स है। प्लीज़ वो हमें गाइड करें। ओके, इंट्यूशन, ओके, फ्लाइट, प्रॉस्पेरिटी एंड द लाफ्टर। बॉटम से आता है फेदर और यहाँ से आता है सर्विस। ओके ओके व्यूवर्स, सो देखो राइट नाउ की एनर्जी गाइस, अगर मैं आपको बताऊँ ना तो मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा है इस एनर्जी में आकर के, इस एनर्जी को फील करके। आपकी और आपके रिश्ते की जो एनर्जी गाइस मुझे पास्ट की देखो यहाँ पे मिली है ना, वो ये दिखाती है कि भाई एक स्टॉर्म है, एक तूफ़ान है आपकी ज़िंदगी में जो चला, और जिसने उम्मीदों को, जिसने ख्वाबों को चकनाचूर किया है। ठीक है, विश्वास भी हो सकता है टूटा हुआ हो, और ख्वाहिशें भी ख़त्म हो गई हों, प्यार भी ख़त्म हुआ हो, प्यार में दरार भी पड़ी हो। ठीक है, इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हो, इमोशन इतने ज़्यादा हाईली डिस्टर्ब रहे हो कि बहुत ज़्यादा किसी से बात करने का मन नहीं करा होगा, या फिर ये कहें कि क्या करें ऐसा कि जो इतना ज़्यादा एक दूसरे को लेके ये जो समय है वो ख़राब चल रहा है, या फिर अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है, या फिर मन मुटाव चल रहा है, उसको कैसे दूर किया जाए व्यूवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे व्यूवर्स एक बात आपको बता दूँ, जो भी आपके रिलेशनशिप में हुआ है पास्ट के अंदर इज़ नाउ अबाउट टू एंड, अबाउट टू कम्प्लीट दैट पर्टिकुलर साइकिल। क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ना, ये ख़त्म हो रही है आपकी रिलेशनशिप में, और ख़त्म हो चुकी है। अगर मैं ज़्यादातर अगर बात करूँ इस एनर्जी की, तो राइट नाउ की एनर्जी गाइज ये दिखाती है कि आप लोग इस तूफ़ान से, जो भी तूफ़ान आपके कनेक्शन में आया, आपकी भावनाओं में आया, आपके प्यार में आया, ठीक है, आप दोनों को अलग कर दिया इस तूफ़ान ने, ये कैसे भी आया, चाहे वो आपके पर्सन जानबूझ के लेके आए, इंटेंशनली, नॉन इंटेंशनली, ठीक है, जैसे भी था, पर वो हो गया। ठीक है, या हो सकता है भाई कोई ऐसा टाइम फ्रेम ही चल रहा हो, कार्मिक साइकिल चल रहा हो कि भाई वो पर्टिकुलर टाइम ही कुछ ऐसा था कि आप दोनों को इस परीक्षा की घड़ी से गुजरना था। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि आपकी परीक्षा की घड़ी इज़ नाउ अबाउट टू एंड, बिकॉज देर इज़ ए क्यूनोकोपिया इज़ अबंडेंट एनर्जी। मतलब एक एनर्जी गाइज ये दिखा रही है आपको कि आपके कनेक्शन में, जो आपके पर्सन भी यहाँ पे फील कर रहे हैं, आप भी यहाँ पे फील कर रहे होंगे कि अब आपने जो भी कुछ खोया है ना, उससे ज़्यादा और उससे बेहतरीन, या फिर उससे भी कहीं ज़्यादा दुगना आपको मिलने वाला है। ठीक है, आपकी लाइफ में व्यूवर्स प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर आती हुई नज़र आ रही है। ऑलरेडी प्रॉस्पेरिटी का कार्ड भी यहाँ पर आ चुका है। प्रॉस्पेरिटी मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन। ठीक है, जो भी आपने सोचा भी नहीं था ना। हाँ, बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा इस रीडिंग पे, आप लोगों को लगेगा कि मेरा पर्सन तो ऐसा है ही नहीं, लेकिन क्या आपको अपने भाग्य पे भी यकीन नहीं है?
कि आपको डिवाइन पे भी यकीन नहीं है, और अगर नहीं है तो फिर बेकार है आपको ये रीडिंग देखना, ठीक है। अगर आपको यकीन है कि हाँ गॉड है, डिवाइन है और आपका भाग्य है कभी ना कभी, तो वो भी चमकेगा और किस्मत आपका साथ देगी। तो यहाँ आपके लिए किस्मत दरवाजे ओपन कर रही है, और आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में ही एक खुशी का जो समय है ना वो आता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। हीलिंग हो रही है व्यूअर्स आपके कनेक्शन में, सर्विस की एनर्जी गाइज यहाँ पर ही है, जहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, एक दूसरे को लेके केयर बढ़ रही है, समझ बढ़ रही है, ठीक है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे पर्सन की वजह से यहाँ पे हर्ट है, आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है, या फिर किसी वजह से आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट कर लिया है, तो एनर्जी गाइज ये दिखाती है इस टाइम कि एक दूसरे को लेके अंडरस्टैंडिंग बढ़े, एक दूसरे को लेके प्यार बढ़े, केयर बढ़े, एक दूसरे को समझा जाए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर की जाए और एक दूसरे को हील किया जाए, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन भी अब यही चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी है समस्या या जो भी व्यूअर्स मतलब दूरियाँ आ गई हैं उनको सुलझाया जाए, ठीक है, उनसे ओवरकम किया जाए, एक दूसरे को लेके रिश्ता जैसे था पहले उससे भी ज़्यादा बॉन्डिंग मजबूत होती हुई नज़र आती है। कहते हैं ना तूफ़ान सम टाइम बॉन्डिंग को या ट्रस्ट को और ज़्यादा मजबूत कर देते हैं, ठीक है। हाँ डगमगाता ज़रूर है, टूटता ज़रूर है, लेकिन जब वो दोबारा से बनता है ना, तो क्योंकि हमें पहले से पता होता भी सामने वाला कैसा पर्सन है, ठीक है। तो इसी वजह से व्यूअर्स यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये जो पर्सन है जैसे भी हैं आपको लेके बस एक बॉन्डिंग आपके बीच में एक क्रिएट करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है। ये रिश्ता सॉर्ट आउट करने की, यानी जो भी प्रॉब्लम है आपके कनेक्शन में उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं व्यूअर्स कि आपके साथ में आपके पर्सन मतलब खुश रहें, आप उनके साथ में खुश रहो, इंजॉय करो, घूमो फिरो, अपना टाइम स्पेंड करो, और एक दूसरे को लेकर ट्रस्ट जो बॉन्ड है आप दोनों के बीच में, जो अंडरस्टैंडिंग है आप दोनों के बीच में, वो और ज़्यादा बिल्डअप हो। तो ऑल ओवर अगर हम एनर्जी की व्यूअर्स यहाँ पे बात करें तो एनर्जी गाइज यही दिखाती है कि आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है कि अब जाके अब हमारे रिश्ते में सब चीज़ें समझ जाएंगी, सुलझ जाएंगी, और हमारा बीच में जो भी एक अंडरस्टैंडिंग है और ज़्यादा डेवलप होगी। और व्यूअर्स आपके पर्सन ये भी यहाँ पे सोच रहे हैं, मैं आपको बताऊँ तो, कि मैं उसे अगर समझाने की कोशिश करूँगी ना, या समझाने की कोशिश करूँगा ना, या उसके साथ जाके एक बार मैं सामने खड़ा हो जाऊँ, उसके मिल लूँ उससे, तो डेफ़िनेटली वो मुझे अपना लेगी, अपना लेगा, ठीक है। वो आपको जानते हैं, ठीक है, वो आपको इतनी अच्छी तरह से जानते हैं कि यार मेरा पर्सन ऐसा नहीं है कि वो मुझे ऐसे ही रिजेक्ट कर दे या ऐसे ही छोड़ दे। अगर मैं उससे जाके माफ़ी भी मांगूंगा ना या मांगूंगी तो वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगा, क्योंकि वो दिल का बहुत साफ़ है, क्योंकि वो दिल का बहुत अच्छा है, वो बहुत काइंड है। वो मुझे एक बार एक चांस तो ज़रूर देगा, ये ज़रूर देगी, और हमारे रिश्ते को एक बेहतरीन शुरुआत ज़रूर मिलेगी, और हमारा रिश्ता एक दूसरे के साथ में और ज़्यादा अच्छा और मजबूती के साथ में उभर के सामने आएगा। इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पे देखा जा सकता है फ्लाइट की एनर्जी भी आई है, यानी कि ये जो पर्सन है व्यूअर्स आपके साथ में मतलब बहुत जल्दी एज सुन एज पॉसिबल कनेक्ट होना चाहते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है आपका तो ये मिलने आ सकते हैं, बात करेंगे, आपको कन्विंस करेंगे। और अगर आप लोग फिर भी एक दूसरे के साथ में या फिर आसपास ही रहते हो, एक ही स्टेट में रहते हो, तो व्यूअर्स तो भी ये पर्सन व्यूअर्स आपसे मिलने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, आपको फोर्स कर सकते हैं कि आप इनसे मिलें, ठीक है। फ़ोन पे बात करने से अच्छा है कि आप उनसे मिलें, आप उनसे कनेक्ट हो, आपको वो अपने फेस टू फेस अपने एक्सप्रेशंस, अपनी भावनाएं दिखाना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन का व्यूअर्स ये बिलीव यहाँ पे नज़र आ रहा है, जब तक हम एक दूसरे को फील नहीं करेंगे ना, जब तक हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात नहीं करेंगे, बैठ के बात नहीं करेंगे, तब तक चीज़ें सॉर्ट आउट उतने अपने अच्छे लेवल पर नहीं हो पाएंगी, ठीक है। क्योंकि ये जो स्टॉर्म है ना, इसने आपकी लाइफ में बहुत कुछ बिगाड़ा है। अब जो बातें संभल सकती हैं, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, वाओ, ये एनर्जी गाइज यही दिखा रही है कि आपके कनेक्शन में जो भी चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती है ना, वो बातचीत के ज़रिए ही हो सकती है। तो बातचीत इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस कनेक्शन, इन दिस टाइम ड्यूरेशन। तो व्यूअर्स आपके पर्सन आपसे बहुत जल्दी हो सकता है कि बात करें, आपको बोले कि चलो यार मिलते हैं, चलो यार बात करते हैं। ऐसे बात नहीं समझ पाएगी, क्योंकि जब तक तुम मुझे देखोगे नहीं, जब तक तुम मुझे फील नहीं करोगे, तुम्हें मेरी जो मतलब फीलिंग है ना वो समझ में नहीं आएगी। तो ये आपके पर्सन व्यूअर्स आपसे यही कहना चाह रहे हैं, लेट्स मीट टुगेदर, लेट्स वर्क टुगेदर, लेट्स फील टुगेदर, ठीक है। ये कनेक्शन को व्यूअर्स ये आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि चलो यार एक बार फिर से एक बार रीस्टार्ट करते हैं, ठीक है। टाइम था, बुरा समय था, गलतियां हुई, बहुत कुछ गड़बड़ हुई, लेकिन हम उसको ठीक भी तो किया जा सकता है, उसको कवर भी तो किया जा सकता है। ऐसा थोड़ा ना कि गलतियां हो गई हैं या फिर चीज़ें बिगड़ गई हैं, रिश्ता बिगड़ गया है तो हम क्या उसको सुधार नहीं सकते हैं। हम एक चांस दे के एक दूसरे के साथ में
वर्क करके हम सिचुएशन से ओवरकम ज़रूर कर सकते हैं। तो आपके पर्सन का व्यूवर्स यहाँ पे यही मानना नज़र आ रहा है। ये फीलिंग आपके अंदर भी होंगी, आप भी यही बात सोच रहे होंगे कि हाँ, कि मैं भी तो ऐसे ही फील करती हूँ, मैं भी तो ऐसे ही फील करता हूँ कि आए वो मुझसे बात करे। तो डेफिनेटली आपके पर्सन भी यही फील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी व्यूवर्स कनेक्ट हो रही है, सिंक्रोनाइज होती हुई नज़र आ रही है, राइट। तो चलिए कुछ और भी मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, और क्या है इनके दिल में आपको लेके। एक गाना चैनल हो रहा है आपके लिए, मैं अधूरा जी रहा हूँ टुकड़ों में, है ना। वो आप गाना सुन लीजिएगा, मैं आपको नहीं सुनाने वाली, नहीं तो आप बोर होके भाग जाओगे, तो आप खुद सुन लेना। तो ये देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेजेस हैं आपको लेके आपके पर्सन के। क्वीन ऑफ कॉइन, एस ऑफ कप्स, ओके, द हैंगमैन एंड पेज ऑफ कॉइन, राइट। राशि की व्यूवर्स अगर मैं बात करूं तो राशि आपके लिए आती है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ये एनर्जी गाइस अभी तक फिलहाल नज़र आई है। देखो बॉटम से अगेन हमारे पर टावर है, और उससे ओवरकम करने के लिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी गाइस यहाँ पे नज़र आ रही है। तो मैं आपको एक बात बता दूँ, ये एनर्जी गाइस आपको ओवरकम ही करवा रही है, ठीक है। आपके पर्सन यही कह रहे हैं कि यार अब हमारे रिश्ते को हम एक नया रीस्टार्ट ज़रूर देंगे, नई तरह से नई शुरुआत ज़रूर करेंगे। हाँ, इस टावर की वजह से मैं बहुत समय तक कोई काम नहीं कर पाया, इस कनेक्शन के ऊपर वर्क नहीं कर पाई, ध्यान नहीं दे पाई, या फिर मेरा जो दिल था ना, या फिर दिमाग था, इस कनेक्शन में आए हुए तूफ़ान की वजह से डिस्ट्रैक्ट ज़रूर हो गया था। मतलब ये उसको संभाल नहीं पाए, हैंडल नहीं कर पाए एक मैच्योरिटी के साथ में, जो मैच्योरिटी होनी चाहिए थी, जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, जो सोच समझ के वर्क किया जाना था, वो आपके पर्सन यहाँ पे नहीं कर पाए। उसको लेके व्यूअर्स ये जो पर्सन है, मुझे नज़र आ रहा है कि भाई रिग्रेट में भी है, और ये इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि अगर ये मैच्योरिटी दिखाई गई होती इस कनेक्शन में पहले, ये एक अंडरस्टैंडिंग दिखाई गई होती, सोच समझ के अगर निर्णय लिए गए होते, तो आज इस कनेक्शन में इतना ज़्यादा एक दूसरे को लेके जो फीलिंग्स हैं वो सेपरेटेड नहीं हुई होती, ठीक है। तो मैं आपके लिए व्यूअर्स एक ही बात बोलूँ, जो आपकी एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन में कि भाई अब आके मेरा पर्सन मुझे कोई ऑफ़र दे, या फिर मुझसे बात करें, अपनी फीलिंग्स को एक्सचेंज करें, कुछ नहीं तो मुझसे एटलीस्ट बात तो कर ले, ठीक है। तो वो एनर्जी गाइज यहाँ पे दिख रही है कि हाँ, ये जो पर्सन है ये आपसे बात करना चाहेंगे, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे, और आपके साथ में अपनी जो भावनाएं हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, ठीक है, वो शेयर करना चाहेंगे। राइट नाउ व्यूवर्स मैं देखूँ इस पर्सन के मन में आपको लेके, मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आपके रिलेशनशिप को पास्ट में देखा करते हैं ना, अर्ली पास्ट, जो अर्ली स्टेज था आपके कनेक्शन का, ये आपके कनेक्शन को आज उसी तरीके से देख रहे हैं। और मैं ये कहूँगी व्यूवर्स, ये कनेक्शन को आपके पर्सन, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, लेकिन एक ब्रॉडर लेवल पे देखते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि शुरुआत जो इस कनेक्शन की हुई थी ना, आज आपके पर्सन व्यूवर्स इस कनेक्शन में एक अबंडेंस वाला जो टाइम है, ठीक है, वो देखते हुए नज़र आ रहे हैं। पेज ऑफ कॉइन के साथ में क्वीन ऑफ कॉइन की एनर्जी आती है, जो कि दिखाती है एक मैच्योरिटी की तरफ आना, ठीक है। भाई आपके पर्सन एक मैच्योरिटी की तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं, एक इमेच्योर पर्सन से मैच्योर पर्सन बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये एनर्जी गाइस ये भी आपको रिप्रेजेंट कर रही है कि अब आपके पर्सन वैसी हरकतें या फिर वैसा बचकानापन इस कनेक्शन में नहीं दिखाएंगे, कि मतलब एक केयर फ्री नेचर दिखाना, या केयरलेस हो जाना, या अवॉइडेंस में आ जाना कि भाई चीज़ें अगर सही नहीं हो रही है तो अवॉइड कर दो, चीज़ों से मतलब चीज़ें ख़राब होती चली जा रही है, रिलेशनशिप ख़राब होता चला जा रहा है तो पीछे भागो, सवालों के जवाब देने से बचो, है ना। अब हो सकता है कि आप इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हो और आपके पर्सन उन सवालों का जवाब ना देना चाहते हो, ठीक है। उनको लगता होगा कि अगर आपको वो कुछ बताएंगे भी ना, तो आप उसको नेगेटिव वे में ही लोगे, या फिर इनकी जो इमेज है वैसे भी आपकी नज़रों में ख़राब है। अगर आपको ये रियलिटी और ट्रुथ जो पास्ट का है, जिस वजह से इस कनेक्शन में टावर आया है, अगर वो आपको बताते हैं तो भी तो इमेज ख़राब हो जाएगी, तो भी तो अंडरस्टैंडिंग ख़राब हो जाएगी, है ना। तो व्यूअर्स आपके पर्सन यही चाहते हैं, अगर आपको ये पास्ट अपना बता चुके हैं कि इनसे क्या गलती हुई थी, किस वजह से आपका कनेक्शन ख़राब हुआ था, तो ये कोशिश करेंगे कि आप इनके साथ में एक अंडरस्टैंडिंग को फिर से डेवलप करें। और व्यूअर्स ये अगर मैं आपको बता दूँ, ये अगर आप दोनों के बीच में इस बात को लेके कन्वर्सेशन नहीं हुई है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्या हुआ, तो आपके पर्सन व्यूअर्स तो भी इस चीज़ को अवॉइड ही करना चाहेंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि अगर आपको बता दूँ ना मैं सारी बातें कि मुझसे गलती क्यों हो गई या फिर ये सब चीज़ें क्यों हो गई, तो भी तो एक विश्वास, एक बॉन्ड इस कनेक्शन में ख़राब हो जाएगा, टूट जाएगा। तो वो कोशिश यही करेंगे
कि आपको उतना ही पता चले या फिर आपको उतना ही वो बताएं जिससे आपको कन्विंस भी वो कर सके। ऐसा नहीं है कि सब कुछ आपको बता दे फिर आपको कन्विंस करना बहुत भारी पड़ जाए, क्योंकि आप इतनी ईजिली कन्विंस नहीं होते हो। आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो, ठीक है। जब इंसान फेमिनाइन एनर्जी में होती है ना या होता है, तो उसके दिल पे अगर कोई बात लग जाए, कोई बात अगर हिट कर जाए, तो वो उसको ईजिली भूल नहीं पाती या भूल नहीं पाता, और ये फीमेल टेंडेंसी होती है, ठीक है। तो आपकी व्यूअर्स यही एनर्जी गाइस मुझे नज़र आ रही है कि ये जो पर्सन है ना, ये चाहेंगे कि आप सब कुछ जो पास्ट में हुआ है उसे भूल जाएं और समझें, अंडरस्टैंडिंग को फिर से डेवलप करें, क्योंकि दे वांट टू स्टैब्लिश दिस कनेक्शन रीगेन, मतलब आपका ट्रस्ट रीगेन करेंगे, रीस्टार्ट करेंगे इस कनेक्शन को। कि टावर के बाद में व्यूअर्स क्विनोकोपिया आना यही दिखा रहा है कि भाई ये जो पर्सन है ये आपको ऑफ़र देना चाहेंगे अपना साथ, अपना कमिटमेंट, और अगर आप इनसे रूठे हुए हैं तो आपको ये मनाना चाहेंगे, आपको कन्विंस करना चाहेंगे और आपको अपना दिखाना चाहेंगे कि भैया कि मुझे एक चांस दे दो बस अपना, ठीक है, ताकि मैं फिर से रीस्टार्ट इस कनेक्शन को कर सकूं, क्योंकि मैं भी इस कनेक्शन में रहना चाहता हूँ या रहना चाहती हूँ। ये आपके पर्सन यही आपको जताने की, दिखाने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, क्योंकि इनके मन में यही सब कुछ चल रहा है, ठीक है। क्योंकि बहुत हो गया टाइम पॉज लिए हुए, इस टाइम टू टेक एक्शन और लाइफ में आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है, राइट। तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं व्यूअर्स एक और नई रीडिंग के साथ में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। ओके, सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।